मोहब्बत की नगरी, मोहब्बत की नगरी, मोहब्बत की नगरी। समझ गए होंगे मैं जिक्र कर रहा हूं आगरा का, जिसे मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, लेकिन इन दिनों बदनाम है। और बदनामी की एक ऐसी वजह है जो हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसका रही है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार अवैध धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, और छांगुर के सामने आने के बाद से वो बड़ा नेटवर्क भी निकलकर सामने आया जो लगातार अवैध धर्मांतरण की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। खासतौर से गरीब तबके की लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा था। ऐसे में मोहब्बत की नगरी आगरा में एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ जिसे सुनकर और देखकर खाकी भी हैरान रह गई, परेशान हो गई, पसोपेश में पड़ गई। 90 के दशक में महेंद्र से रहमान बना, और रहमान ने फिर 90 के दशक से बाद से जिस तरह से अवैध धर्मांतरण की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया, उसके बाद परत दर परत खुलती चली गई। पुलिस ने खुलासा किया तो कई ऐसी किताबें निकलकर सामने आई जिनसे ब्रेन वॉश हो रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया को भी हथियार बनाया गया। आगरा से एक बड़ी खबर जिसने हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसका दी और आगाह कर दिया और जागरूक करने के लिए मजबूर किया है कि आप सावधान रहें और सतर्क रहें। आईएस स्टाइल में लड़कियों का ब्रेन वॉश, लश्कर की फंडिंग से खड़ा हुआ धर्मांतरण का धंधा। योगी की पुलिस मिशन अस्मिता से करेगी धर्मांतरण का खात्मा। यूपी से अवैध धर्मांतरण करने वालों का खत्म होगा वजूद। मोहब्बत के शहर में बदनाम मोहब्बत, क्योंकि इस मोहब्बत में फरेब था, धोखा था और देश के खिलाफ बड़ी साजिश। लेकिन अब यह नहीं चलेगा। यूपी में योगी सरकार करेगी अवैध धर्मांतरण करने वालों का इलाज। योगी की पुलिस मिशन अस्मिता से बचाएगी बहन बेटियों की इज्जत। धर्मांतरण के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी यूपी पुलिस और उसका मिशन अस्मिता। दरअसल आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच पड़ताल में सामने आया कि यह गैंग लश्कर तैयबा से जुड़ा था, जो आईएस के पैटर्न पर काम कर रहा था। विदेशों से मिलने वाली फंडिंग के जरिए भारत में लव जिहाद और ब्रेन वॉश कर लड़कियों को कट्टरता की ओर धकेला जा रहा था। गैंग की फाइनेंस गोवा की रहने वाली आयशा उर्फ एसमी कृष्णा थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आयशा विदेश से आने वाली फंडिंग को देश भर में बांटने का काम करती थी। जांच में यह भी सामने आया कि कनाडा में बैठा सैयद दाऊद अहमद फंडिंग को डायरेक्ट भारत में आयशा के खातों में भेजता था। आयशा का पति शेखर राय उर्फ हसन अली कोलकाता में बैठकर काम करता था। वो गैंग का लीगल एडवाइजर था। वो भी अरेस्ट हो चुका है। वह धर्मांतरण से जुड़े कानूनी दस्तावेज तैयार करवाने और कागजी कार्रवाई पूरी करने का जिम्मा संभालता था। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया मुस्तफा उर्फ मनोज इस नेटवर्क का लॉजिस्टिक मैनेजर था। वह लड़कियों के लिए फर्जी नाम पते और प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड का इंतजाम करता था ताकि उनका लोकेशन ट्रेस न हो सके। सीजीएम के यहाँ धर्म परिवर्तन को लेकर 10 अभियुक्त जो है पकड़ कर आए थे, जिनको पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। मुख्य सहायक अभियोजन संजीव कुमार यादव के द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड पर बहस की गई और 14 दिन की जो है पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई। माननीय न्यायालय के द्वारा 10 दिन की जो है पुलिस कस्टडी रिमांड को स्वीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय को मेरे द्वारा बताया गया कि इन अभियुक्तगण का जो है जाल देशों विदेशों में फैला हुआ है और ये पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, गोवा जो है उससे संबंधित हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते 10 दिन का रिमांड स्वीकृत किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में सामने आए धर्मांतरण गैंग की जांच में यह भी खुलासा हुआ। इस गैंग का संबंध आतंकी संगठन से है और इसका संचालन इंटरनेशनल फंडिंग से हो रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक लश्कर से जुड़ी फंडिंग को यूएई, कनाडा, लंदन और अमेरिका के रूट से डाइवर्ट कर भारत भेजा जाता था। इसी पैसे से देश भर में धर्मांतरण और लड़कियों का ब्रेन वॉश करने का नेटवर्क खड़ा किया गया था। आगरा में बेनकाब हुए अवैध धर्मांतरण के गैंग का कश्मीरी कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। कश्मीर की साइमा यूं तो लाइफ साइंस में पढ़ाई करने के लिए आई थी, लेकिन उसकी साइंस ने तो लाइफ बनाने के बजाय दूसरों की लाइफ को बर्बाद कर दिया और लाइफ साइंस के बजाय ऐसी केमिस्ट्री बना दी जिससे हिंदू लड़कियों की जिंदगी तबाह हो गई। 2024-2000 मार्च से मेरी जो बेटी लापता थी, वो बिना बताए चली गई थी। हम सत्संग में गए थे तो बिना बताए चली गई थी, क्योंकि वो मुस्लिम युक्ति के इन्फ्लुएंस में थी। बस वो उनको लगता था कि इससे बड़ा कोई वो नहीं है। जैसा उनको सिखाया जा रहा था वो वैसे ही सीख गई। बेटियों को समझा ही रहे हैं। अभी उसके समझ में अभी जो 3-4 साढ़े 3 महीने का समय लगा है, वो एक दिन में तो बात हो नहीं जाएगा। इसलिए उनकी नीट काउंसलिंग की बहुत
आवश्यकता है और उसको हम करा रहे हैं और कराएंगे। और ऐसा भविष्य में ऐसी कोई पर गलत कदम ना उठाएं, ऐसा हम उनको प्रेरित करें। बड़ी बेटी हमारी एमफिल है, पीएचडी की तैयारी कर रही थी, कोचिंग ले रही थी। तो कोचिंग के दौरान उसकी कश्मीर की कुछ युक्तियाँ थी जो लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में उनका कोटा था, पढ़ने आती थी। तो उसमें से एक दो लड़की ने ब्रेन वॉश कर दिया और दोस्ती उसके साथ बरकरार रही और इस्लाम के प्रति वो बताती रही, हिंदू धर्म के विरोध में बोलती रही कि तुम्हारे धर्म में तो इतने मुस्लिम इतने इतने देवी देवता हैं। वो अपनी मनगढ़ंत बातें जैसे जैसे द फिल्म केरला स्टोरी के अंदर बताया गया है, वो कुछ कुछ उससे ही मिलती है। उसको कश्मीर ले आ रही थी, कश्मीर में ही उसका धर्मांतर वगैरह निकाह कराती। और इस दौरान हमने उसको कश्मीर से पहुंचने से पहले ही उसको हमारा सौभाग्य था कि कश्मीर से पहले ही हमने वहाँ चस्पा करा दी थी। हम उसको कोई सिम नहीं थी, कोई मोबाइल नंबर नहीं था, उनके फ़ोन चस्पा करा दिए थे हमने। तो वो एक सौभाग्य हमारा ये हुआ कि उस दौरान लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग के अंदर जांच के अंदर वो पकड़ ली। इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक चेहरा अब्दुल रहमान कुरैशी, जो आगरा का रहने वाला है। कुरैशी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। इस्लामिक शिक्षा के नाम पर वह लड़कियों को कट्टरता की ओर ले जाता और फिर जिहादी विचारधारा से जोड़ता था। इसी गिरोह में कोलकाता से पकड़ा गया ओसामा भी अहम भूमिका निभाता था। दोनों मिलकर लड़कियों को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ते और उनके परिजनों से दूरी बनाने के लिए उकसाते थे। 1990 के दशक में हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाकर अब्दुल रहमान कुरैशी बने मास्टरमाइंड ने धर्म परिवर्तन कैसे करें, आपकी अमानत आपकी सेवा में कई ब्रेन वॉश करने वाली किताबें लिखी। मिशन अश्मिता के तहत आगरा में सदर बाजार क्षेत्र से 2 सगी बहनें यहाँ से गायब हो गई थी। उस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना साइबर थाने के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में आज इसका एक महत्वपूर्ण अभियुक्त, जिनका नाम अब्दुल रहमान है, उसको पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर थाना के अंदर। रहमान से जो पूछताछ में भी बात में पता चला कि वो ओरिजिनली रहने वाला फिरोजाबाद का था और उसका नाम महेंद्र पाल था, और उसने 1990 ईस्वी में धर्म परिवर्तन करके वो दिल्ली मजदूरी करने गया और वहाँ उसने धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद एक कलीम सिद्दीकी, जिसको कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया 2021 में, और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2024 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसका वह बहुत ही अनन्य सहयोगी था और उसके जेल जाने के बाद उसके इस पूरे चीज़ को, जो उनका यह रैकेट था धर्म परिवर्तन का, उसका संचालन अब्दुल रहमान ही कहते थे, जिसको कि उस संचालन में लोग सामान्य लोकाचार में उसको रहमान चचा नाम से या रहमान अंकल। उसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले जो यह साबित करते थे कि यह अनन्य सहयोगी जो कलीम, जिसे ऑनरेबल कोर्ट ने सजा दी उसको आजीवन कारावास की, उसका यह सहपाठी था। ये जो आप बुक देख रहे हैं, आपकी अमानत आपकी सेवा में, ये ग्लोबल पीस सेंटर की बुक है, और इसमें जो आप नाम देख रहे हैं अब्दुल रहमान, तीसरे नंबर पर ये नाम आप देख रहे हैं, तो लिखा मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने। और इसमें आप देख रहे हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं कि अब्दुल रहमान, इसमें आपको नाम दिख रहा है। जो 4 लोग हैं तो इसके सहयोगी रहे, जो इसके जेल जाने के बाद भी, जिसको उत्तर प्रदेश की एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया, ऑनरेबल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी, उसके बाद भी ये रैकेट चलाया जा रहा था, जिसका यह एक मुख्य कर्ता धर्ता में से एक है। और जो गोवा से जो लड़की आयशा को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसने भी अपने पूछताछ में अब्दुल चचा उर्फ अब्दुल रहमान का नाम बताया था, और जो अन्य दूसरे लोग थे उन्होंने भी पूछताछ में इसका नाम बताया। बता दें कि ब्रेन वॉश की गई लड़कियों को पहले दिल्ली ले जाया जाता था और फिर यहाँ से बस के जरिए अगले ठिकानों तक पहुँचाया जाता था। ट्रेन का इस्तेमाल इसलिए नहीं होता था क्योंकि उसमें लोकेशन ट्रेस होने का खतरा रहता था। दिल्ली पहुंचाने के बाद लड़कियों को उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भेज दिया जाता था और पूरी गैंग का कामकाज आईएसआईएस के पैटर्न पर संचालित हो रहा था। एजेंसियों का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए देश भर में लव जिहाद और धर्मांतरण का जाल फैलाया गया। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के हर लिंक को खंगालने में जुटी हैं। आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण केस में आगरा पुलिस ने पश्चिम बंगाल से दोनों बहनों को बरामद कर गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता की मुस्लिम बस्ती से दोनों को निकालना और 3 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड लेने में
आने वाली मुश्किलों के बारे में पहले से मंथन किया गया था। ऐसे में आगरा पुलिस के तेज तर्राक अधिकारी और इंस्पेक्टर को टीम को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी, जिससे कि वह कोलकाता जा सकें। आगरा से गायब हुई दो सगी बहनों को 4 महीने बाद आगरा से करीब 1300 किलोमीटर दूर कोलकाता से उन्हें बरामदगी कर ली गई है। साथ ही यूपी को हिला देने वाला धर्मांतरण की नई कहानी के पन्ने भी खुल गए हैं। इसके तार दुनिया के 5 देशों से जुड़े हुए हैं, जो कि भारत में इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रहे थे। आगरा पुलिस ने भारत के 6 राज्यों में रेड डालकर करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी भी मास्टरमाइंड पुलिस की पहुंच से काफी दूर है। आपको बताते चले कि आगरा की 2 बहनों के धर्मांतरण में पकड़ा गया आगरा के ख्वाजा सराय का रहने वाला रहमान कुरैशी कोई मामूली नहीं है। वह भले ही जूते के स्टिकर बनाने का काम करता है, मगर यूट्यूब चैनल बनाकर एक वह मुहिम भी चला रहा था। उसके चैनल पर मुस्लिम धर्म से जुड़े कई वीडियो भी अपलोड किए गए थे। इंटरफेल होने के बावजूद भी वह कुछ वीडियो अंग्रेजी में इंटरव्यू देता हुआ भी नजर आ रहा है। परिवार वालों की इसकी हरकत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जितने भी बस्ती के लोग हैं वह यह सुनकर दंग रह रहे हैं। वहीं जो आरोपी है उसके पिता का कहना है कि उनका बेटे को नाजायज फंसाया जा रहा है। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा।